न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के बड़े जीत होने वाली है। उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ में विकास के बड़े काम हुए हैं और केदारनाथ की जनता एक बार फिर से विकास को ही चुनेगी। बाबा केदार का धाम है और बाबा केदार की कृपा से बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने यहाँ जो सरकार थी उस सरकार को कहा कि ये जो केदार बाबा का स्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, हम इसके पुनर्निर्माण का काम करें। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन एक साल के बाद ही बाबा ने अपने अनन्य भक्तों को मौका दिया, वो देश के प्रधानमंत्री बने और आज सब पूरी दुनिया देख रही है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। नवनिर्माण के काम, पुनर्निर्माण के काम, वहां पर आस्था पथ, अनेक घाट, आस्था वन, शंकराचार्य जी की समाधि, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास और एक मतलब भव्य केदार और दिव्य केदार बनता ही जा रहा है। लोगों ने वहां केदार के लोगों ने पहले का समय भी देखा है, अब का समय भी देख रहे हैं और किस तरह से केदार घाटी, बाबा केदार का स्थान आज विश्व प्रसिद्ध स्थान है, तो वहां पर किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से नवाचार हुआ है और केदार घाटी का एक अपना नया स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। विकास आगे बढ़ रहा है, तो वहां के लोग कभी भी विकास को रोकेंगे नहीं, विकास को अनवरत रूप से बढ़ाएंगे। इसलिए बाबा केदार की कृपा से वो बड़े अंतर से वहां पर विकास जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना पर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा अग्निवीर योजना काफी सोच समझकर लाई गई है और कांग्रेस जनता के बीच में सिर्फ भ्रम फैला रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस का ये भ्रम भी हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद टूट गया है। उसका विरोध करने लगते हैं, लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना, देखिए इतने सारे अग्निवीर, और सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर जो करके आएंगे उसमें से सभी सरकारों ने कह दिया और हमने उत्तराखंड में तो पहले ही कहा था कि हम जो भी अग्निवीर करके आएंगे उन सबको हम जो है सेवा में कहीं ना कहीं स्थान देंगे, आपदा प्रबंधन में, चार धाम में, पुलिस विभाग में, अन्य विभाग में, जहां भी, शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में, जहां जहां भी उनका उपयोग हो सकता है हम उनका उपयोग करेंगे, उनको अच्छी सेवा देंगे, यहाँ पर उनको सेवा का आगे अवसर देंगे। और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है जो हमारे पहला मिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें देंगे, रक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हरियाणा का चुनाव हुआ और अग्निवीर योजना का भ्रम जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में फैलाया गया था और अभी चुनाव का रिजल्ट आया है, हरियाणा के जवानों ने भी, हरियाणा के किसानों ने भी और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वहां डबल इंजन की सरकार चुनी है। सारा भ्रम लोगों का जो है इस चुनाव के बाद जो है समाप्त हो गया है कि ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाया। हरीश रावत ने कहा ईवीएम बेईमानी के लिए लाई गई है और तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम के बदले बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग को लेकर कहा चुनाव आयोग अब निष्पक्ष अंपायर नहीं रहा है। ईवीएम तो लाई बेमानी के लिए गई है। ये क्या कह रहे हैं? मैं मतलब ये बीजेपी लाई है, किसके शासनकाल में आए? जब देखिए एक मशीन है, मशीन अच्छे भाव वाले के हाथ में रहेगी तो डिलीवर करेगी और मशीन को संचालित करने वाला जो है यदि गलत इरादे वाला होगा तो मशीन का दुरुपयोग हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं तो तकनीक, आप कह रहे हैं ईवीएम बेईमानी के लिए लाई गई? नहीं, ईवीएम तो लाई गई कि इसलिए कि लोगों को सुविधा हो, लेकिन ईवीएम का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, तकनीक का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी संभावना बनी हुई है। इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से हमारा मानना यह है, जब दूसरे देशों ने जिन्होंने इस तकनीक को पहले अपनाया, जब उन देशों ने ईवीएम का उपयोग छोड़ दिया, अमेरिका ने छोड़ दिया, जापान ने छोड़ दिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने छोड़ दिया, तो हमको भी ईवीएम के बजाय
अब अपनी पुरानी जो है बैलेट वाली पद्धति पर आना चाहिए। सर, आप जब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ईवीएम में हमेशा दुरुपयोग की शिकायत बनी रहेगी। डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में पहुंची कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा सीएम धामी काफी अच्छे हैं और कहा मुझे धामी जी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है। सीएम धामी मुस्कुराते हैं इसलिए चेहरा अच्छा लगता है। साथ ही हरीश रावत ने कहा लोकतंत्र में विचारों के विरोध हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं हो सकते। यदि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए मुस्कुराते हुए एक बड़ी बात है और अच्छी बात एक शब्द कह दूं तो लोकतंत्र के अंदर आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आप विचारों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप दुश्मन नहीं हो सकते। अच्छा सर, सब छोड़िए, धामी जी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? ये सब सुनना चाहते हैं। धामी जी की बात सबसे अच्छी क्या लगती है आपको? मुझे उनका चेहरा अच्छा लगता है। क्या बात है, धामी जी का चेहरा अच्छा लगता है आपको? अरे आपने कहा, अरे मुस्कुराता हुआ चेहरा किसको अच्छा नहीं? अच्छा, मैं पूछ लूं कितना अच्छा लगता है आपको? मुझमें क्या अच्छा लगता है? मुझे आपका चेहरा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? वो मुस्कुराता रहता है। तमाम मैं बहुत सारे, क्योंकि मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग भी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा राजनीति की समझ वाले बैठे। मैं हरीश रावत जी के बारे में कह सकता हूँ तमाम सारी चीजें हुई लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं। लेकिन इसलिए मुझे मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं जी, उनका चेहरा अच्छा लगता है क्योंकि वो करते कुछ नहीं है, केवल मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं। देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ा फैसला मलिन बस्तियों को लेकर लिया गया। मलिन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल के लिए और राहत दी है। कैबिनेट ने मलिन बस्तियों को राहत देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी 2 बार अध्यादेश लाया जा चुका है। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आए थे। इसमें उच्च शिक्षा विभाग को लेकर भी फैसला हुआ है। 5 मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। हरिद्वार सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। राज्य में वाटर टैक्स लाया जाएगा और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। देहरादून में कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ही वन मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। तबीयत खराब होने के चलते कैबिनेट मीटिंग छोड़कर निकले सुबोध उनियाल को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिनके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देवप्रयाग के पास सेना का ट्रक अचानक से सड़क पर पलट गया। इसकी चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई। सेना का ट्रक गौचर से देहरादून जा रहा था और पुलिस ने किसी तरह से ट्रक के नीचे दबे जवान को बाहर निकाला और उपचार के लिए देवप्रयाग अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ड्राइवर का कहना है कि ट्रक में 4 जवान बैठे थे और ब्रेक न लगने की वजह से चढ़ाई पर ट्रक पीछे आने लग गया और ट्रक में बैठे जवान कूदकर जान बचाने का प्रयास करने लग गए। इसी दौरान ट्रक पलट गया और एक जवान उसके नीचे दब गए। मृतक शैलेंद्र सिंह राजपूत रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे। देवप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दुख व्यक्त किया है। अनिल बलूनी ने एक्स पर लिखा है कि मां भारती की सेवा में सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर जवान को श्री चरणों में स्थान मिले और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान हो। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में नाबालिग छात्रा को भगाने के आरोप में एक शिक्षक पर लगे पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी टीचर दूसरे समुदाय का है। पुलिस ने नाबालिग छात्र को बरामद कर लिया है। इलाके के लोगों में शिक्षक के खिलाफ काफी रोष है। थाना क्षेत्र में एक मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के ले जाने का एक मामला आया है, जिसमें पीड़िता को पुलिस ने तत्काल बरामद कर लिया। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और साथ साथ में उसके बयान भी कराए जा रहे हैं। जो आरोपी था उसको भी पुलिस, जो आरोपी शिक्षक है उसको भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। प्रशासन की टीम ने ऋषिकुल पुल के पास नहर पटरी के आसपास से अतिक्रमण को हटाया। बुलडोजर से अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को ध्वस्त किया है
और कई रेडी पटरी लगाकर सामान बेचने वालों को भी वहां से दुकान हटाने की हिदायत दी है। प्रशासन का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसके बाद एक्शन लिया गया है। नैनीताल के भीमताल खेल मैदान में बुधवार को दिन के वक्त अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मैदान में खेल रहे बच्चों को यहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई, जबकि ये लैंडिंग विकास भवन के मैदान में होनी थी। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की सूचना के बाद प्रशासन के होश उड़ गया और आनन फानन में पुलिस की टीम भी मिनी स्टेडियम में पहुंच गई। हेलीकॉप्टर में सवार 4 यात्री किसी वीआईपी के करीबी थे और कैंची धाम में दर्शन के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि पायलट को सिग्नल नहीं मिला, इस वजह से लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी वजह से अब काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हम सब अपन साथ वाले क्रिकेट खेल लेते तो एक हेलीकॉप्टर आता हुआ देखा, हमें लगा ये विकास भवन की तरफ जाएगा, पर अचानक से ये हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा। तो जैसे ही वो हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा, हम लोगों ने ग्राउंड छोड़ के हम लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागे। भीमताल क्षेत्र में आज एक कोई शेड्यूल लैंडिंग थी, तो जो लोकल पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से जो पायलट है उसने तय जगह नहीं लैंड करा के किसी दूसरी जगह लैंड कराया और इस संदर्भ में जांच की जा रही है कि क्या पायलट के पास कोऑर्डिनेट नहीं थे या ऐसा क्यों हुआ है कि उसने उस जगह लैंडिंग करा के दूसरी जगह लैंडिंग। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर दिन करीब 8,000 तीर्थयात्री धाम में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल अभी तक 12 लाख यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों की भीड़ में इजाफा देखने को मिलने की उम्मीद है। बद्रीनाथ जी के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, तो अभी हमारे पास 1 महीना है पूरा और यात्रियों की संख्या भी अच्छी देखने को मिल रही है। विगत दिनों में 7-साढ़े 7 हज़ार यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं और आंकड़ा 11 लाख के पार हो भी गया है। तो आशा है कि ये अच्छी चलेगी 1 महीना और। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है। अभी तक बाबा केदार के धाम रिकॉर्ड 14.5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर रोज 12 से 13 हज़ार श्रद्धालु केदार धाम पहुंच रहे हैं। वहीं पर बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ है। पवित्र तप्त कुंड में तीर्थयात्री स्नान कर रहे हैं। चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है और अगले महीने 4 धामों के कपाट बंद होंगे। हल्द्वानी से कालू सिद्ध मंदिर को लोग शहर कोतवाल के मंदिर के रूप में पूजते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस मंदिर को अब शिफ्ट करना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए। जाम का ये झाम कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां रोजाना जाम लगता है। ऐसे में जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करने में जुटा है। विशेषकर काला ढूंगी चौराहे पर मौजूद कालू सिद्ध बाबा मंदिर को पीछे शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन मंदिर के महंत इसे शिफ्ट करने को फिलहाल राजी नहीं है। डीएम ने मेरे को बुलाया तो उनने जो है मेरे से वार्तालाप करी, तो मैंने यही कहा था मैंने मंदिर ही रहना चाहिए अपना। तो उनने मेरे को समझाया बहुत, ऐसे करे पेड़ उठा देंगे, रख देंगे, समाधि रख देंगे, में जगह तो वही रह जाएगी। हमारा तो यही तो मंदिर है, यही समतान है, यही हमारा घर है, सब कुछ तो यही है। हल्द्वानी के पुराने जानकार इस जगह को पहले कालू सैयद या कालू सिद्ध बाबा का मंदिर कहते हैं। पहले यहाँ पीर फकीरों को मानने वाले मुस्लिम भी दुआ करने आते थे, लेकिन बाद में यहाँ हिंदुओं का आना जाना ज्यादा हो गया। मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित हो गयी। ऐसे में इस मंदिर की चर्चा और प्रसिद्धि कालू सिद्ध मंदिर के रूप में हो गई। इस मंदिर का संचालन श्री आनंद अखाड़े के संत करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन संतों से बात कर रहा है। शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी अपना एफिडेविट दिया है कि सेंटर से 12 मीटर हम लेंगे। तो कालू साई जो मंदिर है वहां पर भी हम सेंटर से 12 मीटर ही ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काला ढूंगी चौराहे पर 60 के दशक में गुड़ मंडी लगा करती थी। इसी चौराहे पर एक पीपल का पेड़ था। एक दिन किसी व्यापारी ने यहाँ गुड़ की भेली चढ़ाई, जिसके बाद उसे व्यापार से अच्छा मुनाफा हुआ
उसने ये बात कई लोगों को बताई और तब से यहाँ मनोकामना पूरी होने पर भेली चढ़ाने की परंपरा है। आज ये शहर का सबसे प्रमुख मंदिर बन गया है। ऐसे में इसे शिफ्ट करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। क्षेत्र में लगातार भालू दिख रहे हैं। आबादी वाले इलाकों में भालू की आतंक से लोग डरे हुए हैं। शाम होते ही भालू इलाके में आ धमका और छतों पर घूम रहा है। आज शाम को भी गुरुद्वारा और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया भालू। इसके चलते भालू की दहशत बनी हुई है। और टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक बरकरार हैं और महर गांव में गुलदार को पकड़ने गई टीम के हाथ अभी भी खाली हैं। ड्रोन और ट्रैप कैमरे की पकड़ में भी गुलदार नजर नहीं आ रहे और पूरे गांव में गुलदार के खौफ के चलते लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो रहे हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में गाँव वाले डर रहे हैं। आपको बता दें, महर गांव में 19 अक्टूबर को गुलदार ने 13 साल की लड़की को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ 6 शूटर तैनात किए थे। इसके साथ ही पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन गुलदार अभी भी पकड़ से बाहर है। अल्मोड़ा एसएसजे परिसर में पिछले 24 घंटे से छात्र धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे स्टूडेंट छात्र संघ चुनाव की तारीख के ऐलान की जल्द मांग कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ये छात्र संघ चुनाव की जो तिथि है उसको जल्द से जल्द घोषित करे और इसमें उत्तराखंड सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि जो उन्होंने ये तिथि घोषित नहीं की है। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाए और हम पढ़ाई कर सके और बाकी बच्चों के लिए हम खड़े हो सकें। टिहरी झील से सटा बॉटनिकल गार्डन आज भी अनदेखी के चलते पर्यटन से अछूता है और लोगों को दुर्लभ जड़ी बूटियों के इस संसार के बारे में पता ही नहीं है। पुरानी टिहरी की दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए साल 2000 में टिहरी झील के पास कोटी कॉलोनी में बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया गया था, जहां 250 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों को संरक्षित किया गया। इस बॉटनिकल गार्डन में ग्रहों और राशि के अनुसार विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो और कहीं मिलना मुश्किल है, जिसमें रुद्राक्ष, अर्जुन, अमलतास, नागकेसर, कचनार समेत कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जिनका अपना औषधीय महत्व भी है। जो ये डूब क्षेत्र के तहत में जो पादप हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाना है, तो उसको देश को लेकर के ये जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट के द्वारा पूरा ये बॉटनिकल गार्डन डेवलप किया गया और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत अच्छे वृक्ष जिनका कि हम लोग शोध के कार्य जो शोध छात्र हैं उन पे उसको देख सकते हैं। अनदेखी के चलते आज तक ये लोगों की पहुंच से दूर ही रहा, लेकिन पर्यटन विभाग अब इसे पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानी भी इन दुर्लभ पेड़ पौधों के दीदार कर सके। नहीं, बोटनिकल गार्डन टिहरी लेक के पास में जो कि टिहरी वन प्रभाग के उसमें क्षेत्र में आता है और इसमें पूर्व में भी कार्य योजना बनाई गई थी पर्यटन डिपार्टमेंट के स्तर से कि इसमें कुछ कार्य किए जाएंगे, लेकिन कुछ फॉरेस्ट की बाधाएं हैं जिस कारण से तो वो डेवलप नहीं हो पाया। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एडीबी प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत इसको जोड़ के एक अन्य पर्यटक स्थल के रूप में स्थल को टूरिस्ट पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें यह है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको बोटिंग के बाद एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बोटिंग के बाद कुछ ऐसी स्पॉट हो जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ या अपने परिजनों के साथ एक टाइम स्पेंड कर सकें। बॉटनिकल गार्डन को पहले भी डेवलप करने की एक योजना तैयार की गई थी, लेकिन वन विभाग की कुछ आपत्तियों के चलते योजना आगे नहीं बढ़ सकी। उम्मीद है इस बार पर्यटन विभाग इस स्थल को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित करे, जिससे सैलानियों को भी एक नया पर्यटन स्थल मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।